विधानसभा चुनाव रहे कार्यकर्ताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली। आज हमको गर्व है इस बात का कि आर्थिक रूप से सबसे सशक्त देश अमेरिका का राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांगता है। अत्याचारियों का नाश करने के लिए आ रहे हैं, आतंकियों का नाश करने के लिए आ रहे हैं, प्रभु राम से प्रेरणा लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में विजय जनता के भरोसे और कार्यकर्ताओं की मेहनत से प्राप्त की है, जिसके चलते राजधानी में बुधवार को कार्यकर्ता सम्मान समारोह बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस दौरान बीजेपी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं का सम्मान और अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, सांसद सुनील सोनी, रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, धरसीवा विधायक अनुज शर्मा एवं समस्त मंत्रीगण उपस्थित थे। और आज का ये अभिनंदन समारोह वास्तव में हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं का है, हम लोगों का, नेता लोगों का नहीं है। आज हम सब लोग आप लोगों का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में तन मन धन से परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए आप सब लोगों ने ऐतिहासिक विजय दिलाई है। 54 सीट पहली बार, पहले भी 3 बार सरकार बनाए हैं, लेकिन उस समय इससे कम ही सीट थी और वोट परसेंट भी देखें तो 46% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ये सब आप लोगों के बदौलत हुआ है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर बहुत बड़ा विश्वास किया है। मोदी जी की गारंटी, जो हमारा संकल्प पत्र था, उस पर विश्वास किया है। तो प्रदेश की जनता को भी, प्रदेश के मतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सभी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में जो भी वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से की है, वो एक एक वादा पूरा करके रहेंगे। और इस पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारे सभी भाई बहनगण, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सब ने परिश्रम की पराकाष्ठा करके, मेहनत करके, खून जलाकर, पसीना बहा के हमारे सभी विधायकों को आपने विजय दिलाई है। इसलिए आप सबका फिर से मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और 2023-24 में हम प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जो हम सबका सपना है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक के इस देश को विकसित भारत बनाएंगे, हम विश्व गुरु बनाएंगे। और आज हमको गर्व है कि हम ऐसी पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता हैं, जिन्होंने विश्व के अंदर में भारत का नाम ऊंचा किया। आज हमको गर्व है इस बात का कि आर्थिक रूप से सबसे सशक्त देश अमेरिका का राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांगता है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति बॉस कहता है, कोई प्रधानमंत्री पांव पड़ता है। और इस प्रकार जो है भारत को जो है उच्च शिखर में पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी जी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और उसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, ऐसी 210 योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए हैं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम उसी समय में
सारे लोगों को लाभ दे रहे हैं और आने वाले समय के अंदर में जो मोदी की गारंटी है, हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में उनके पूरे मंत्रिमंडल सभी विधायक मिलकर जो है उस मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे। अत्याचारियों का नाश करने के लिए आ रहे हैं, आतंकियों का नाश करने के लिए आ रहे हैं। प्रभु राम से प्रेरणा लेकर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, बनाना है, बनाना है और इस सुनहरे भारत का निर्माण करना है, विकसित भारत का निर्माण करना है। मोदी जी की गारंटियों को घर घर तक पहुंचाना है और लोगों को बताना है कि ये लबरा की सरकार नहीं, ये मोदी जी की गारंटी की सरकार है और ये हर गारंटी को पूरा करेगी, हर वादे को पूरा करेगी। जनता में अति उत्साह है, भीड़ लग रही है विधायकों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ। जनता को लगता है हमारा काम आज ही हो जाए, आज ही हो जाए। हमको उनको समझाना पड़ेगा, आपने 5 साल के लिए सरकार बनाई है, आप चिंता मत करो, मोदी की एक एक गारंटी को विष्णुदेव साय जी पूरा करेंगे, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके साथ में ये हजारों कार्यकर्ता है, लाखों कार्यकर्ता है जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया है और जनता को बताया है कि मोदी की गारंटी के लिए आप वोट दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर रहे हैं। आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता का अभिनंदन करिए कि जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ, मेहनत की पराकाष्ठा को पार करते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ समिति के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नीति, रीति, अनुशासन, सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी की योजना, चुनाव से संबंधित हर वह विषय जनता तक ले जाने का काम किया। हमारा पन्ना प्रमुख, हमारी बूथ कमेटी, हमारे 11 ऐसे विशेष योजनाओं को लेकर बूथ में काम करने वाली वो टीम जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सारी कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में, जनता के बीच अपना विषय रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी मंचस्थ वरिष्ठ जन, आप सभी कार्यकर्ताओं का पूरे संभाग के मुख्यालय में हाथ जोड़ के आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आप सबके बीच में पधारे हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत अभिवादन। आप सभी के मेहनत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बनते ही मोदी जी की गारंटी और मोदी है तो मुमकिन है, इस सूत्र वाक्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया की दृष्टि से हमारे बीच विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री जी, अन्य मंत्रीगण, अन्य विधायकगण बैठे हुए हैं। पूरी गारंटी है, जो जो विषय, जो जो बात जनता के बीच जाके चुनाव प्रचार के दरमियान हम लोगों ने कही थी, उन सारे विषयों को इन 5 वर्षों में क्रमशः चरणबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी, क्योंकि ये पूरे देश में प्रचलित है। अब तो विदेशों में भी ये माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो, एक बार फिर से बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो, कि वो जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, उस चुनाव में आप सबके पराक्रम से जीत हासिल हुई है, बड़ी सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, सारे पुराने मापदंडों को तोड़ते हुए वो सरकार बनी है। कहा जाता था कि कोई थर्ड फ्रंट होता है, कहीं वोट कटिंग होती है तो भाजपा की सरकार बनती है, सब झूठ साबित कर दिया आपने। आपने वो चुनाव लड़ा है, वो लड़कर दिखाया है कि आज तक की सबसे बड़ी सरकार, आज तक के सबसे अधिक सीट जीत करके और छत्तीसगढ़ में प्रचंड वोटों से जीत करके आपने भाजपा की सरकार बनाई है। हृदय से अभिनंदन है सभी साथी कार्यकर्ताओं का, हृदय से अभिनंदन है। और ये चुनाव तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का चुनाव था, आने वाला चुनाव माननीय मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव। काहे कुछ बाँचे हो है तोर मोर चुनाव मत छोड़ दे,
मोदी जी के चुनाव में कुछ नहीं बांटना चाहिए भैया। 11 के 11 सीट, 11 के 11 सीट, और पूरे ताकत के साथ मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में भी सरकार को समझते हुए, अब बड़ी जिम्मेवारी है, सरकार को समझते हुए भी दो प्रश्न मन में उठता है बार बार कि केंद्र में अगर मोदी जी की सरकार न होती तो क्या होता, और अगर छत्तीसगढ़ में वो पुरानी सरकार रिपीट हो गई होती तो क्या होता। ये दो बातें बिल्कुल मन में रहती है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस परिश्रम, जिस पराक्रम से आपने अपनी सरकार बनाई है, उससे अधिक परिश्रम, उससे अधिक पराक्रम से मोदी जी की सरकार के लिए 11 के 11 सांसद भेजने हैं। आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए, हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत 2023 के विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के बदौलत भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। 54 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और 40% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। और पार्टी की तरफ से संभागवार कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह रखा गया था। आज यहाँ पर रायपुर संभाग के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह था और हिमाचल संभाग का अभिनंदन समारोह पूरा हो गया है। आज ये अंतिम था। भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए थे। हमारे नेताओं ने उनका अभिनंदन किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य से इससे ज्यादा की क्या उम्मीद की जा सकती है। उनके हमेशा उनका जो बयान रहता है वो बेतुका और कट्टर रहता है। इससे ज्यादा क्या उनसे अपेक्षा की जा सकती है। तो स्वाभाविक रूप से वो इस तरीके के कारनामे करते रहते हैं और इसी कारण आज उनकी जो स्थिति है, और इसी कारण से राम और राम भक्तों को जिस तरीके से इन्होंने अपमानित करने का अपने शब्दों से बाण चला के जिस तरीके से क्या उसका फल वो भुगत रहे हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस